आए आपने क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन सीखा था, उससे आसान है। पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रवि ऑब्टेन 1775 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट। फर्स्ट में उसके 70 आए, अरे, और सेकंड में 75 आए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट के मार्क्स पूछे, आपने एक्स कर लिए लेट, सो दैट एवरेज इज एटलीस्ट 60। एवरेज इज एटलीस्ट 60। एक बेसिक बात समझ लीजिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ये वाला साइन आएगा, यानी इससे ज्यादा होगा। और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। इसमें हमेशा ही वाला साइन है। एटलीस्ट का मतलब ये वाला साइन। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर। सम तीनों का 70 + 75 + x। उधर चला गया 145 + x। x की वैल्यू किससे आगे बढ़ी? क्या करे? उसने पूछा मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स की लिमिट नहीं है, मिनिमम की लिमिट है। मिनिमम कितने होंगे? 35 मार्क्स। समझ में आ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा सब कॉमन एवरेज के क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन उतारो मत, जो चौथा करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ ले भाई, कितना है? पहले नहीं मिलेगा, 6 बजे 6 मैम 7 बजे जाती है। तूने मांगी, मैं जा रहा हूँ, शरीर के पास बुलाऊँ। दूसरी तो 5 बजे चली जाती है। दूसरी कैसे ले लेगा तुमसे? दूसरी कैसे ले लेगा तुमसे? दूसरी कैसे ले लेगा? तेरे चैप्टर खत्म होने वाला है और तेरे पास किताब नहीं है। ये आज किताब लेगा, मुझे होमवर्क दिखा के जाएगा सारा का सारा वाला। तेरे पास किताब का होमवर्क इसलिए तुम एक दूसरे से बोलने वाले 6 बजे से 7:30 बजे तक जब तक सेंटर में हो तो ज्यादा मत होमवर्क दिखा के जाओगे। समझ आ गई? मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। होमवर्क करने का मतलब नहीं किताब नहीं है। 4 क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब पता है सबको? कितना होता है? लगातार। अगर फर्स्ट इवन नंबर x मान लूं तो सेकंड इवन नंबर क्या होगा? +2। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। केस 1 कहता है बोथ आर लार्जर देन 5। लार्जर देन के लिए साइन कौन सा आएगा? ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? अरे आवाज नहीं आ रही? लार्जर देन का मतलब है बड़े। बोथ आर लार्जर देन 5, यानी पहला नंबर भी 5 से बड़ा है और दूसरा नंबर भी। पहला नंबर क्या है? x। यानी
x 5 से बड़ा है और x किससे बड़ा है। ये केस 1 में दो कंडीशन आ जाए तो क्या बताया था, दोनों का कॉमन आंसर निकालना। वीडियो आ गया था ठीक। तो एक कहता है 3 से बड़ा और एक कहता है, तो फाइनल क्या आ गया, x 5 से बड़ा है। यहां तक देखो, किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए। दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, पहला x तो दूसरा x प्लस 2, दोनों नंबर x, दोनों नंबर 5 से बड़े थे। ग्रेटर देन 5 है तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं जमाई बाबू, फिर इक्वल टू का साइन मत लगाओ, हटा दी सर, और बताओ x 5 से बड़ा है। आगे का केस पढ़ोगे, सम इज लेस देन 23। केस 2 क्या कह रहा है भाई, सम इज लेस देन के लिए कौन सा निशान, और सम का मतलब 5 एक्स और एक्स ऐड करके 2x। x की वैल्यू आ गई लेस देन 10.5। एक बार सारा सवाल पढ़ लो, फिर पूछने वाला हूं, कुछ अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। कुछ पूछना है, वो दो इवन नंबर की बात कर रहा है जिसमें x यानी पहला नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए और 10.5 से छोटा होना चाहिए। ओम x 5 से बड़ा होना चाहिए, 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, 6, 8 और तीनों हो जाएंगी। यहाँ आ रहा है वीडियो में, देखना आ रहा है। अब इसका मतलब है इवन नंबर x जो है वो 5 से तो बड़ा है भैया, और किससे छोटा है, तो ये नंबर लाइन आनी चाहिए। बट बात किसकी हो रही है, इवन नंबर की। इन दोनों के बीच में इवन नंबर कौन कौन से आएंगे, 8 और, इसलिए x की वैल्यू आएगी 6, 8 और 10, और सेकंड नंबर x प्लस 2 जाएगा 8, 10 और 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6, 8, 10। दोनों केसेस में नंबर 5 से बड़े और दोनों का सम हमेशा 23 से छोटा। दोबारा देख लीजिएगा, पहले ये केस समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत, बोथ नंबर आर लार्जर देन 5 यानी ग्रेटर देन 5, तो दोनों को 5 से बड़ा रखा और वो कंडीशन जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है निकाल दी। सम 23 से कम है तो x 10.5 से छोटा आ गया। अगर मैं इवन की बात कर रहा हूँ तो 6, 8, 10 आया x की वैल्यू, और अगर यहाँ बाई चांस ऑड होता तो नंबर क्या आते, 7 और 9, 7 और उतारो जल्दी दोनों दो। इसके बाद हम छठा सवाल करेंगे। हाँ जी, तो ऑड नंबर x मान लिया पहला, दूसरा x प्लस 2, दो कोई डिफरेंस होता है, x 10 से बड़ा
बात अगर नंबर लाइन से देखोगे, एक कहता है 1 से बड़ा और एक कहता है 10 से बड़ा, तो फाइनल आंसर आएगा x 10 से बड़ा होना चाहिए। यहां देखोगे x 19 से छोटा होना चाहिए। अभी मैं किसी बच्चे का देख रहा था, उसका 19.5 आ रहा है। देखो कौन मारती है, कितने 19.5 आएगा। यानी नंबर लाइन बनाओगे अगर, तो वो 10 से 19 के बीच में आएगी, जहां 10 और 19 नहीं है। क्योंकि ऑड नंबर देख रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी 11, और x प्लस 2 दो ऐड करके आ जाएगा 13, 15, 17, आंसर आएगा 11, 13। एट क्वेश्चन नहीं, 9 पहले पढ़ लो। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।